रिपब्लिक भारत आपके साथ, मैं हूं श्वेता त्रिपाठी और बैटल ऑफ अफगान से लगातार हमारी ये जो खास सीरीज है वो जारी है। और आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से जो तालिबान मंसूबे पाल रहा है पाकिस्तान के साथ मिलके वो धराशायी होने वाले हैं। लेकिन हम आपको आज ये भी बताएंगे कि कहां चल रहा है आतंकियों का प्लेसमेंट सेल और वो प्लेसमेंट सेल किस तरह से धराशायी होने वाला है। और मेरे साथ हमारे इस खास पेशकश में आज जुड़ेंगे रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के सीनियर कंसल्टिंग एडिटर मेजर गौरव आर्य हमारे साथ इस वक्त मौजूद है स्टूडियो में। मेजर गौरव आर्य, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका श्वेता। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और इस सीरीज में सबसे बड़ा सवाल यह है कि तालिबान ने क्यों दुनिया भर के आतंकियों के लिए सबसे बड़ा प्लेसमेंट सेंटर खोल दिया। क्यों तालिबान अब इस्लामिक स्टेट और बगदादी से भी खतरनाक होने वाला है। क्यों भारत के दुश्मन नंबर 1 आतंकवादी हाफिज सईद को भारत में आतंकवाद के लिए तालिबान की मदद मिलने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि तालिबान और पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे तमाम आतंकी संगठनों पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। और यह खुलासा किसी और का नहीं बल्कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी का है, जो रिपब्लिक भारत पर आपको सबसे पहले जानना चाहिए। पहले राष्ट्रपति अशरफ गनी का पूरा खुलासा और उसका मतलब आपको समझाते हैं। आपको यह जानना चाहिए कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने कहा क्या है। यह कहा गया, दरअसल ये पूरी खबर क्या है मैं ये आपको बता रही हूं कि तालिबान लश्कर जैश में संबंध है, ये कहा गया अशरफ गनी की तरफ से। और इसका मतलब क्या ये समझिए। इसका साफ साफ मतलब ये दिखाता है कि कश्मीर में तालिबान की एंट्री का खतरा इससे बढ़ता है, क्योंकि जो रिश्तेदारी निभाई जा रही है वो तालिबान और लश्कर के बीच है। लश्कर कहां पर है? पाकिस्तान में है। और इसीलिए आपको इस बात के मतलब समझना जरूरी है कि एक दूसरे की मदद किस तरह से होगी। और दूसरा बड़ा खुलासा राष्ट्रपति अशरफ गनी का बड़ा बयान यह है कि तालिबान चाहता है कि अफगानिस्तान सभी आतंकवादियों का एक सेफ हाउस बन जाए। और इसका भी साफ साफ ये मतलब है कि इस्लामिक सेंटर से 3 गुना खतरा और बढ़ा हो जाएगा अगर ये मंसूबे कामयाब हो जाते हैं, यानी ये इरादे अगर कामयाब होते हैं। यानी राष्ट्रपति अशरफ गनी के इस बयान ने आतंकवाद के ब्रांड पाकिस्तान को पूरी तरह से बेपर्दा कर दिया है। अशरफ गनी के इस बयान ने बताया है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान तालिबान का सवाल सुनते ही किस तरीके से बिफर पड़े, क्यों सिर पर पैर रख करके भाग निकले। और तालिबान इसलिए क्योंकि हम अगर इसके भी मायने समझे तो आप ये अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों पर संबंधों को लगातार वो छिपा रहे हैं जो उनके प्रधानमंत्री हैं। अफगानिस्तान तालिबान के युद्ध में भारत की एंट्री ना हो, ये भी बहुत बड़ी कोशिश होनी चाहिए। फिलहाल मैं आपको बता रही हूँ तालिबान लड़ाके कितनी संख्या है, 75,000। अफगान आर्मी की अगर हम बात करें तो सोचिए 3.5 लाख है संख्या। और उसके बाद भी तालिबान पंगा ले रहा है। आप अंदाजा लगाइए कि अगर अफगानिस्तान चाह लेगा, अगर अफगानिस्तान कोशिश करेगा तो वो किस तरीके से क्या इन लोगों के लिए परेशानी बढ़ाएगा। रिपोर्ट देखिए और इसके बाद मेजर गौरव आर्य के साथ शुरुआत करेंगे इस खास पेशकश की। अब बगदादी से भी खतरनाक तालिबान का नया आतंकी कैंपस प्लेसमेंट सेंटर। तालिबान के कब्जा प्लान पर खुलासा। बैटल ऑफ अफगान, काबुल से कवरेज। जब तालिबान अफगानिस्तान में नए सिरे से भीषण युद्ध जारी है। जब तालिबान ने ईद की नमाज पर आतंकी हमला करके अपने इरादे बता दिए हैं। जब अफगानिस्तान के आर्मी चीफ मदद की उम्मीद में भारत आ रहे हैं। ऐसे वक्त में अफगानिस्तान में आतंक मचाने वाले तालिबान और कश्मीर में आतंक के लिए जिम्मेदार पाकिस्तान के पालतू आतंकी संगठनों में बड़े गठजोड़ का खुलासा हुआ है। खुलासा खुद अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने किया है। अशरफ गनी ने दुनिया को मानवता के खिलाफ तालिबान के खतरे की चेतावनी देते हुए कहा है कि
तालिबान चाहता है कि दुनिया भर के खतरनाक आतंकवादी संगठन अफगानिस्तान से जुड़े और उसके इशारे पर चले। अशरफ गनी ने यह भी बताया कि पाकिस्तान में सभी आतंकवादी संगठनों के तालिबान से गहरे संबंध हैं और तालिबान लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, अल-कायदा जैसे कई आतंकवादी संगठनों के लिए अफगानिस्तान को सेफ हाउस बनाना चाहता है। तालिबान, लश्कर और जैश का गठजोड़ भारत के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि तब ये तीनों मिलकर कश्मीर ही नहीं बल्कि भारत के अन्य हिस्सों में भी गड़बड़ फैलाने की कोशिश करेंगे, बाकी हिस्सों में भी हिंसा बढ़ाने की कोशिश करेंगे और भारत से सुरक्षा तंत्र को इस चीज पर कड़ी निगाह रखनी पड़ेगी। यानी अफगानिस्तान पर कब्जे की लड़ाई लड़ रहा तालिबान अगर अपने आतंकी प्लान में कामयाब हुआ तो ये तय मानिए कि अफगानिस्तान दुनिया की सबसे खतरनाक जगह बन जाएगी। खतरा है कि अफगानिस्तान में हालात सीरिया से भी 3 गुना ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं और तालिबान पाकिस्तान, भारत समेत आसपास के सभी मुल्कों के लिए बड़ा आतंकी खतरा बन सकता है। तालिबान अफगानिस्तान को आतंकवादियों का सेफ हाउस बनाने में कामयाब हुआ तो इसका सबसे बड़ा खतरा कश्मीर पर होगा और लश्कर, जैश जैसे आतंकवादी संगठनों को कश्मीर के खिलाफ तालिबान की मदद मिल सकती है। इमरान खान भी शायद तालिबान के इस आतंकी प्लान के बारे में जानते हैं, इसलिए वो कुछ दिन पहले तालिबान पर सवाल सुनते ही भाग निकले थे। पीएम इमरान साहब, आप एक जवाब ले लीजिए, क्या तालिबान पे कंट्रोल नहीं है आपका? आप पे आरोप लग रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। खुद तालिबान भी नहीं चाहता कि उसका ये प्लान वक्त से पहले डिकोड हो और भारत कश्मीर पर तालिबान लश्कर के खतरे को लेकर कदम उठाए। इसलिए तालिबान भी पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से अपने संबंधों पर लगातार झूठ बोल रहा था। लेकिन अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने आतंकवादियों के लिए खुलने वाले तालिबान के सबसे बड़े प्लेसमेंट सेंटर का खुलासा करके दुनिया को सावधान कर दिया है। शेर शाह नवाबी, रिपब्लिक भारत, काबुल। तो दरअसल तालिबान की वो जो कोशिश है, साजिश है, वो हम आज समझने की कोशिश करेंगे। प्लान तो डीके आउट हो चुका है, भले ही तालिबान कितनी भी कोशिश कर ले कि वो ये समझ रहा है कि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। दरअसल सब कुछ समझ में आ रहा है सिवाय तालिबान को छोड़ करके, लेकिन तालिबान को ये समझना चाहिए कि उसका खात्मा भी करीब है। और मेरे साथ इस वक्त मेजर गौरव आर्या स्टूडियो में मौजूद है, सीनियर कंसल्टिंग एडिटर, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ इस वक्त सीधे जुड़ चुके हैं काबुल से शेरशाह कवाली, जो पल पल आपको अपडेट दे रहे हैं वहां से हमारी ग्लोबल कवरेज के जरिए। और पाकिस्तान से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए इफ्तिकार चौधरी, प्रवक्ता है तहरीके इंसाफ के। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आप काफी आज खुश भी नजर आ रहे हैं। मैं जरा जानना चाहूंगी कि आपकी जो वो हंसी है इफ्तिकार चौधरी साहब, 1971 की वो जो तस्वीर ट्वीट हुई है अफगान के उपराष्ट्रपति की ओर से, उसको लेकर है या फिर माजरा कुछ और है? लेकिन मैं सबसे पहले शेरशाह के पास जाना चाहती हूँ। शेरशाह, मुझे बताइए, वहां की तस्वीर हर भारतीय देखना चाहता है कि क्या हो रहा है, क्योंकि अफगान भी लगातार यही कोशिश कर रहा है। अफगानिस्तान की सरकार भी शायद उम्मीद रखती है कि भारत उसके लिए एक मददगार साबित तो होगा। मुझे जरा दिखाइए अभी अपडेट क्या है, तस्वीरें क्या है? थैंक यू सो मच। आज ईद की तीसरी दिन है और हमें ऐसा खुलासा करना चाहिए कि इस ईद में हमारा होप ये था कि एटलीस्ट तालिबान ईद में सीजफायर करेंगे, पर अनफॉर्चुनेटली ये काम नहीं हुआ और अभी भी लड़ाई चल रही है। अभी लड़ाई कापिसा की प्रोविंस में, खांदार की प्रोविंस में और इसी तरह 2-3 और प्रोविंसेस में जारी है अफगान और तालिबान के बीच। और अफगान फोर्सेस ने भी जवाबी कार्रवाइयों में एटलीस्ट उन्होंने तकरीबन 30 से 40 एयर स्ट्राइक्स तालिबान के ऊपर कर दिया है। तो अभी मामला थोड़ा गहरा हुआ है, वो इसलिए कि तालिबान एक हाथ में बोल रहे हैं कि हम पीस चाहते और अमन के लिए हम बात करना चाहते, पर पीछे पे तालिबान का ये काम है कि वो अपना अटैक्स बढ़ाए, अपना बिल्कुल शेरशाह, आप अपनी हिफाजत रखिए, आप सुरक्षित रहिए, ये भी एक बहुत जरूरी कदम है। और मैं चाहूंगी कि मेजर गौरव आर्या, मैं आपसे जरा समझ पाऊं। देखिए इफ्तिकार चौधरी अभी भी बहुत मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है, अभी इनकी मुस्कुराहट को और भी हम बढ़ाएंगे वो उस तस्वीर को दिखाने के साथ। मैं मेजर गौरव आर्या आपसे सीधे सीधे ये समझना चाहती हूँ कि ये पूरा का पूरा खेल तभी शुरू हुआ जब अमेरिका ने अपनी फोर्सेज वहां से वापस लौटा ली। तब शायद तालिबान को एक मौका मिल गया और पाकिस्तान को एक मौका मिल गया। लेकिन जरूरी ये है कि ये सारी जो चीजें हैं ये खत्म कैसे हो, क्योंकि
एक तरफ रशिया ये कह रहा है कि तालिबान शांति की कोशिशें कर रहा है हथियार लेकर हाथ में। देखिए, ऐसा है कि जिस घोड़े पे पाकिस्तानियों ने पैसा लगाया वो घोड़ा लंगड़ा निकला। श्वेता, बात यह है, पहले उन्होंने बोला मलेशिया पीछे हट गया। तालिबान का बयान, एर्दोगान क्या बयान देता है कि आप ऑक्यूपेशन फोर्सेस हैं, वो तालिबान को कह रहा है। तो ये पाकिस्तान को लगा कि साहब ये तो एर्दोगान भी हमें धोखा दे गया। रशिया ने एक तरफ तो ये बोला तालिबान को कि साहब आप ये लड़ाई मत करिए, चलिए हम पीस की यानी कि अमन की बातें करते हैं, शांति की बातें करते हैं। दूसरी तरफ पीठ पीछे रशिया अमेरिका को कह रहा है कि अगर आपको बेसिस चाहिए और पाकिस्तान अगर आपको नहीं दे रहा तो हम आपको बेसिस दिलवा देते हैं। तो ये एक वहां पे मामला बड़ा जिसको कहते हैं कॉम्प्लिकेट हो गया। लेकिन श्वेता, मैं एक और बात बोलना चाहता हूं। वो जो फोटोग्राफ अमरुल्लाह सलेह साहब जो वाइस प्रेसिडेंट हैं और पहले वहां के बहुत बड़े इंटेलिजेंस नेटवर्क के पूरे हेड थे अफगानिस्तान के, जो उन्होंने ट्वीट करी है, मैंने इतनी इस लेवल की ट्रोलिंग और इतनी बड़ी घनघोर बेइज्जती मैंने आज तक नहीं देखी। उन्होंने सीधा सीधा पाकिस्तान को यह बोल दिया कि जो तुम्हें भारतीय सेना ने धूल चटाई थी 1971 की, ठीक है, ये तुम्हारे संस्कार होंगे कि तुम दुश्मन के सामने घुटने टेक दो और माथा टेक दो। ये अफगानों के संस्कार नहीं है। हम सर कटाना पसंद करेंगे, सर झुकाना पसंद नहीं करेंगे। और खुला बोल दिया पाकिस्तानियों को। और मुझे लगता है कि जो वहां पे प्रवक्ता बैठे हैं चौधरी साहब पीटीआई के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जरा उनसे पूछिए कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? हाँ बिल्कुल, पूछिए इनसे जरा। मुझे गौरव आ रही है, मैं जरा चाहूंगी कि जरा वो तस्वीरें भी मैं दिखा देती हूँ, क्योंकि इफ्तिकार चौधरी तो अभी भी बहुत मुस्कुरा रहे हैं। उन्हें लगता है कि शायद वो जवाब नहीं दे पाएंगे और इसीलिए अपनी मुस्कुराहट में वो तमाम चीजों को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये खास तौर पे ये तोहफा है इफ्तिकार चौधरी जी आपके लिए। हम भारतीय हैं और हम बड़ा दिल हमेशा ही दिखाते हैं। ये 1971 की वो तस्वीरें हैं जिसको शायद आप नहीं देखना चाहते, लेकिन हम बार बार दिखाएंगे। और ये ट्वीट किया गया है, ये तस्वीरें ट्वीट करके अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति जो बता रहे हैं कि हमारा ये इतिहास नहीं रहा है, हम झुकने वाले नहीं हैं। और ये मैं जरा दिखाती हूँ कि ये जो तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों के मायनों को समझिए। 1971 में जब पाकिस्तान की आर्मी ने जान बचाने के लिए भारतीय सेना के सामने सरेंडर किया था, इन तस्वीरों को ट्वीट किया गया। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति की तरफ से, अमरुल्लाह सालेह की तरफ से ये तस्वीरें ट्वीट की गई, जिसमें यह कहा गया कि हमारा इतिहास ये नहीं रहा है, हम घुटने टेकने पर नहीं, हम घुटने टेकने पर यकीन नहीं रखते हैं। और मैं चाहूंगी इफ्तिकार चौधरी, इतना डरती क्यों हैं? सच्चाई नहीं बदल सकती, इस बात को समझिए। आप तो डर करके आ ही नहीं रहे हैं। एक बार तो आ जाइए, इस तोहफे को कम से कम थैंक यू तो कह जाइए। मुझे गौरव आ रहा है, इफ्तिकार चौधरी का नेटवर्क बड़ी प्रॉब्लम है। पाकिस्तान में सब कुछ है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। चाइनीज नेटवर्क है ना श्वेता? बिल्कुल। तो क्या करें इनका? और ये कह रहे हैं तालिबान को आगे बढ़ाएंगे और अफगानिस्तान पे कब्जा करेंगे। देखिए, बात यह है कि अफगानिस्तान पे रूसी कब्जा नहीं कर पाए, अमेरिकी कब्जा नहीं कर पाए। पाकिस्तान तो बहुत छोटी, पाकिस्तान कौन सी गिनती में आता है? अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर अफगानिस्तान पे कब्जा नहीं कर पाया, चंगेज खान हार गया। ये कौन सी गिनती में पाकिस्तानी आते हैं जो अफगानों के ऊपर कब्जा करेंगे? अफगानों ने कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाया। 5000 साल की तारीख है अफगानों की। अफगान लड़ते आए, उन्होंने कभी सर नहीं झुकाया। ये तो पाकिस्तानी पता नहीं क्या झूठी बातें करते हैं, हम ये कर देंगे वो। और तालिबान की क्या औकात है, मैं आपको बता रहा हूं। अफगान नेशनल आर्मी अभी वेल ट्रेंड है, वेल सपोर्टेड है, वेल फंडेड है और अच्छी ट्रेनिंग हासिल करी हुई है। वो ठोकते रहेंगे अफगान तालिबान को। ये तो तालिबान वाले हैं जो ये औरतों बच्चों पर जुल्म कर रहे हैं। और वहां पे क्या है कि अफगानिस्तान के अंदर सूरत हाल ये है कि जो आम अफगान है वो तालिबान को पसंद नहीं करता। पाकिस्तान जोर जबरदस्ती करता है। अभी आपको पता होगा श्वेता, वो 15 साल की लड़कियों के ऊपर वो जो नोटिस दिया था कि 15 साल की उम्र से ऊपर लड़कियां होंगी उनको सब हमें दे दो, तो कौन पसंद करेगा? और बड़ी देखिए, अफगानों की जो कौम है ना, बड़ी गैरतमंद कौम है। अनलाइक पाकिस्तानियों में तो गैरत का कोई लेना देना है नहीं, लेकिन अफगानियों की जो कौम है, पठान जो है, पश्तून है, वो बड़े गैरतमंद लोग हैं। आप उनकी इज्जत को, अगर उनको लगेगा कि इज्जत पे कोई बात आ रही है तो पठान हथियार उठाएगा, ये बात तय है। ना उन्होंने अमेरिका की गुलामी स्वीकार करी, ना उन्होंने रूस की गुलामी स्वीकार करी। यही लोग खड़े हो गए थे आज से हजारों साल पहले अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी कि सिकंदर के सामने भी खड़े हो गए थे। ये मंगोलों के सामने खड़े हो गए, सबके सामने खड़े हो गए और सबसे लड़ा इन लोगों ने। तो ये पाकिस्तानी, ये छोड़ दीजिए, ये चौधरी साहब वहां पे आके पंजाबी में कुछ दो चार बातें बोलेंगे। मेरे साथ जुड़े, मैं इसके बाद उनका इंतजार मैं बिल्कुल करती रहूंगी। और मेरे साथ इस वक्त शेरशाह नवाबी भी लगातार जुड़े हुए हैं जो वहां से बता रहे हैं। शेरशाह, देखिए, अफगानिस्तान को ये पता है कि 3.5 लाख से ज्यादा उनके पास फोर्सेज हैं। वो नंबर है जो कहीं भी जाकर के तालिबान को ये बता सकता है कि आप जो कर रहे हो, लेकिन अगर हम जवाब देना शुरू करेंगे तो फिर क्या होगा? हश्र। एक आम अफगानी इस बीच क्या सोचता है? श्रुति, मेरा मानना ये है, अभी अगर मैं आपको स्टैटिस्टिक्स दे दूं, अफगानिस्तान में पिछले 1 महीने में तकरीबन 10 से 12 हजार तालिबानी
फाइटर्स मारे गए। तो इसका साफ जाहिर है कि तालिबान का कोई औकात नहीं है हमारी आर्मी के सामने, हमारी पीपल्स के सामने। अभी आपको तो पता ही होगा कि अफगानिस्तान में यहाँ पे पॉपुलर अपराइजिंग हो रहा है। जो अफगान है, जो आम अफगान है, वो सब तालिबान के अगेंस्ट खड़ा हो गए और लड़ रहे हैं। तो ये सब तालिबान को भी पता है, पाकिस्तान को भी पता है। पाकिस्तान क्या करता है अफगानिस्तान में? पीछे से वार करता है, पीछे से वार करता है। तो उसको पता नहीं है कि यहाँ पे जितना भी आप लड़ो, ये लोग शायद नहीं हो जाएंगे, ये लोग खाली हाथों से भी आपके साथ लड़ जाएंगे। और जैसे हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने कहा है, हम घुटने नहीं टेक देंगे किसी के सामने, और खासकर पाकिस्तान के सामने। जो इसका स्टोरी हमें भी पता है और सारे जहां को भी पता है ना, जो पाकिस्तान जो है ये इसका फादर और मदर का पता नहीं है, इसकी सिटीजन्स भी सेम की है। तो मेरे ख्याल से ठीक रहेगा कि विदाउट फादर एंड मदर बोल दे, क्योंकि पाकिस्तान का उतना ही औकात नहीं है। पाकिस्तान मीन्स शैतान, सो फॉर शैतान देयर इज नो पाकिस्तान मीन्स शैतान। शेरशाह, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आप ये बता रहे हैं कि आप लोग डरने वाले नहीं हैं, आप लोग घबराने वाले नहीं हैं, क्योंकि आप लोगों को डर लगता नहीं है। और जिसको डर लगता है उसके बारे में सबको पता है, क्योंकि वहां पर तो यही बात होती रहती है कि घबराना नहीं है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये जो एक मंसूबा पाले बैठा है पाकिस्तान, इसको कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा अफगानिस्तान की ओर से? मैं आऊंगी आपके पास फिर से, लेकिन भारत के लिए चिंता की एक बड़ी बात है, और चिंता की बड़ी वजह यह भी है क्योंकि इस बार तालिबान मध्य अफगानिस्तान की जगह दूसरे देशों से लगने वाली सीमाई इलाकों पर कब्जा कर रहा है। और ये कब्जा हो कैसे रहा है ये भी बताते हैं। तालिबान से जारी युद्ध के बीच अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को इस तस्वीर के जरिए बड़ा घाव दिया। अफगानिस्तान ने उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने इस तस्वीर को ट्वीट किया। ये तस्वीर 1971 युद्ध की है, जब भारत ने सिर्फ 13 दिनों में पाकिस्तान के घमंड को टैंकों से रौंद डाला था और पाकिस्तान के जनरल नियाजी को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया था। सरेंडर करते वक्त जनरल नियाजी की आंखों में आंसू थे, क्योंकि भारत के पराक्रम ने दुनिया में पाकिस्तान का नक्शा बदल डाला था। इस तस्वीर को ट्वीट करते हुए अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने लिखा, हमारे इतिहास की ना कोई ऐसी तस्वीर है ना होगी। हाँ, मैं कुछ वक्त के लिए हिल गया था जब हमारे ऊपर से गुजरते हुए रॉकेट कुछ मीटर दूर जमीन पर गिरे। पाकिस्तान के प्रिय हमलावरों, तालिबान और आतंकवाद, इस तस्वीर से होने वाले घाव पर आपको कोई मरहम नहीं लगाएगा, कोई और तरीका ढूंढे। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को चिढ़ाने के लिए तस्वीर ऐसे वक्त में जारी की है जब अफगानिस्तान के सेना प्रमुख जनरल वली मोहम्मद अहमद जई 27 जुलाई को भारत आ रहे हैं। अफगानिस्तान के सेना प्रमुख का भारत दौरा 4 दिनों का हो सकता है। इस दौरान अफगानिस्तान के सेना प्रमुख भारतीय सेना प्रमुख MM नरवणे से मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान के सेना प्रमुख भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ बैठक कर सकते हैं। हालांकि सुरक्षा कारणों से अफगान सेना प्रमुख की यात्रा को बेहद गोपनीय रखा गया है, लेकिन माना जा रहा है कि अफगान सेना प्रमुख अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा के साथ साथ भारत से मदद की मांग कर सकते हैं। पिछले महीने ही अफगान सेना की कमान संभालने वाले मोहम्मद अहमद जई का भारत दौरा उस वक्त हो रहा है जब पाकिस्तान तालिबान के साथ मिलकर अफगान सेना को नेस्तनाबूद करने की कोशिश कर रहा है। चीन भी तालिबान के बहाने अफगानिस्तान में दखल करने की फिराक में है। ऐसे में मुश्किलों से घिरे अफगानिस्तान को अपने पुराने दोस्त भारत की याद आई है। शेर शाह नवावी, रिपब्लिक भारत, काबुल। इफ्तिकार चौधरी जी, आपका बड़ा देर से इंतजार हो रहा था, चलिए फाइनली आप आ गए, स्वागत कर देती हूँ आपका। मुझे ये बताइए, एक तस्वीर मैं इस वक्त आपको दिखाने जा रही हूँ, तोहफा समझिए भारत की तरफ से, ठीक है? ये देखिएगा तस्वीर है, और इसके बाद पहले तो गुस्से में मत आइएगा, चिढ़ मत जाइएगा, उसके बाद मैं आपसे जवाब लूंगी। ये जो तस्वीर है 1971 की, ये क्या कहती है इफ्तिकार चौधरी साहब, याद है कुछ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। 1971 में एक अंधे आदमी के पांव के नीचे बटेरा आ गया था, वो समझता है कि शिकार बार बार होगा। आप अफगानिस्तान से दोस्तियां करते हो और 17 हमले महमूद गजनी ने किए, आपका सामनाथ तोड़ा।
शहाबुद्दीन गौरी ने आपको मार मार के आपके जुलूस निकाल दिए। अब आप दोस्त बनते हो, डरते हो पाकिस्तान से, डरते हो पाकिस्तान से, और आपको पाकिस्तान से डर इसलिए लगता है कि पाकिस्तान ने दुनिया की आंख में आंख के डालकर आप जैसे गंदे आंख में आंख नहीं डाली चौधरी, चौधरी आंख में आंख नहीं डाली, तुम लोगों ने दूसरों की जेब में हाथ डाला है, तुम लोगों ने दूसरे की जेब में हाथ डाला है चौधरी। तुमने आज तक कभी किसी की आंखों में आंखें नहीं डाली। ओए बेगैरत चौधरी, ओए बेगैरत चौधरी, तुमने कब किसकी आंखों में आंखें डाली? कशकोल हाथ में लेकर, भिखारी का कटोरा हाथ में लेकर कोई आंखों में आंखें डालता है? तुम लोग भीख मांगते हो, तुम्हारा प्रधानमंत्री भीख मांगता है, भिखारी हो तुम लोग। आंख में आंख डाली, आंख में आंख डाली, किसके आंख में आंख डाली बताना जरा, किसके आंख में आंख डाली? अरे चौधरी ये बताओ किसके आंख में आंख डाली, किसके आंख में आंख डाली चौधरी? अरे चौधरी एक बात बताओ, तुम्हारी तो शक्ल ही वैसे लग रही है जैसे बकरीद में बकरा होता है ना हलाल के लिए। तुम ये बताओ कि किसकी आंख में आंख डाली? अरे किसकी आंख में आंख डाली हीरो, ये तो बताओ। लोगों के जेबों में हाथ डाली है चौधरी, लोगों के जेबों में हाथ डाला है। चीन ने तुम्हें लात मार दी, तुम्हारे दोस्त चीन ने तुम्हें लात मार दी चौधरी, चीन ने लात मार दी, ईरान ने लात मार दी, तुर्की ने लात मार दी, मलेशिया ने लात मार दी, रशिया ने लात मार दी, अमेरिका ने लात मार दी, और अब अफगानिस्तान ने भी लात मार दी तुम्हें। सबसे लात खा के आंख में आंख मिलाते हैं, आंख में सबके बटुए पर नजर है चौधरी तुम्हारी। इफ्तिकार चौधरी, मेजर गौरव आर्या, आप तस्वीरें दिखाते हो। एक मिनट, जब वक्त होगा आंख में आंख मिलाने का, क्योंकि आप लोग तो कटोरा लेके लाहौर में और जेबें टटोलते हैं। देखो 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 इफ्तिकार चौधरी, इफ्तिकार चौधरी, इफ्तिकार चौधरी, आप एक सच को सुनिए। चौधरी चौधरी एक मिनट, अरे इफ्तिकार चौधरी, श्वेता एक मिनट, श्वेता चौधरी, चौधरी बदला ले चुके हैं चौधरी, चौधरी साहब, चौधरी साहब, चौधरी साहब मेरी बात सुनो, चौधरी साहब सुनो, चौधरी साहब सुनो। अरे चौधरी साहब, इसमें गांधी जी की फोटो है, इसकी वैल्यू ज्यादा है जिन्ना से। चौधरी साहब पैसा ले लो, लो पैसा, मुंह बंद करो अपना। ओ चौधरी यार और ले लो, अरे पीसीआर चौधरी को पैसा लो, चौधरी पैसा ले लो, चौधरी पैसा ले लो, पैसा ये लो पैसा, मुंह बंद करो बेगैरत। पैसे के लिए बिकते हो, कितने पैसे चाहिए बोलो, कितने में आएगा? इमरान खान की क्या वैल्यू है बताओ, कितने में बिकता है इमरान खान बताओ चौधरी? अच्छा लो इसी में डूब जाओ चौधरी, इसी में डूब जाओ पानी में, इसी में डूब जाओ, तुम इसी लायक हो, पूरी कौम इसी लायक है, इसी पानी में डूबो, इसी पानी में डूबो तुम। अरे पैसे लो पैसे, मुंह बंद करो अपना। अभी इसको, ये इसको मैं बता रहा हूँ, इसको 2-4 हजार रुपए और दे देंगे ना, ये खड़ा होकर यहीं पे नाचना शुरू कर देगा। अरे छोड़ो चौधरी, सरेंडर की हुई कौम, बेगैरत कौम, ठीक है, भीख में जिंदा रहने वाली कौम, लोन लेते हो, लोन लेते हो, सूद देने के लिए फिर लोन लेते हो। आंख में आंख मिलाई हमने, आंख में आंख मिलाई, तुम्हारी आंख है भी, शर्म करो। अरे बेगैरत तुम हो भिखारी, तुम्हारा प्रधानमंत्री भिखारी है। अच्छा तुम्हारा जिन्ना भी भिखारी था, वो भी हमसे 60 करोड़ रुपए लेकर गया था, वो भी भिखारी था बहुत बड़ा जिन्ना तुम्हारा। इफ्तिकार चौधरी, इफ्तिकार चौधरी, जो हाथ में पानी लिया है ना, ग्लास जो ग्लास लिया है इफ्तिकार चौधरी, इस पानी को पी भी लो, कोई और ले ले इसके पहले इसको पी लो। बेटा इससे ये बोलो, इससे पहले पी लो, बेटा इससे बोलो कि, इससे बोलो चौधरी से कि चुल्लू भर पानी में डूब मरे। एक मिनट इफ्तिकार चौधरी, ये ले चौधरी, एक मिनट चौधरी, चौधरी ये ले डूब जाए, चुल्लू भर पानी में डूब जाए चौधरी, ये ले चुल्लू भर पानी में डूब जाए। उसका भी सौदा करेंगे सर, उसका भी सौदा करेंगे। ये ले जा, ले जा, मुझे बताइए इफ्तिकार चौधरी, डूब के मर जा चौधरी, डूब के मर जा। टके टके में बिकने वाली कौम, टके टके में बिकने वाली कौम, सबके सामने अपना झोला फैलाने वाली कौम, सबके सामने झोला फैलाने वाली कौम। इसको बुलाया क्यों? मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये भिखारी को बुलाया किसने? अरे इतनी जोर जोर से चीखें मार के भीख मांग रहा है, मुझे व्हाट्सएप कर रहा है, मुझे व्हाट्सएप कर रहा है, मुझे व्हाट्सएप कर रहा है चौधरी, कह रहा पैसा दे दो मेजर, मेरा घर कैसे चलेगा? अरे यार बड़ा बेगैरत हो यार तुम, पाकिस्तान बहुत बेगैरत हो। आपका यही रिएक्शन होगा। एक मिनट गौरव आर्या, मैं जरा जा रही हूँ, जो हमारे जर्नलिस्ट हैं शेषा की, सुनो अभी तो तुम्हें, अभी तो अफगान ठोकेंगे तुम्हें चौधरी, अफगान ठोकेंगे तुम्हें। चौधरी सुनिए जरा, वो सुन रहा है शेरशाह,
शेरशाह मारेगा वहीं से तुम्हें। चौधरी वहीं से पिटोगे तुम। चौधरी अरे इफ्तिकार चौधरी अरे इफ्तिकार चौधरी अगर मेरी आवाज आ रही है तो मैं कुछ पूछ लेती हूँ चौधरी इजाजत देते अगर आप चौधरी लो। अरे पानी का गिलास तो आप ही ने दे दिया ना पहले। चौधरी सुनिए अच्छा इफ्तिकार चौधरी अरे चौधरी इफ्तिकार चौधरी अरे हमें तो शर्म किस बात की आई है, नहीं समझ में आता। ये शर्म कौन है? हर समय शर्म वर्ड के ऊपर कोई और चीज आ पाई है इफ्तिकार चौधरी? आपको शर्म नहीं आती? अरे शर्म नहीं आती। बड़ी बेगैरत कौम है यार तुम्हारी। शेरशाह के पास में जा रही हूँ जरा, पाकिस्तानियों शेरशाह के पास में जा रही हूँ और शेरशाह में जरा आपसे कहूंगी, आप वहां पर इस वक्त उस जगह पर हैं जहां पर सबसे ज्यादा तालिबानियों ने जिस तरीके की हरकत की है पाकिस्तानियों के साथ मिलकर, वो किसी से छिपी नहीं है। ठीक है, इफ्तिकार चौधरी को तो आप सुन ही रहे हैं। इफ्तिकार चौधरी तो परेशान हो गए 1971 की इन तस्वीरों को देखकर ही, क्योंकि ये तो वो सच है जो कभी नहीं छुपाया जा सकता और ये सच देखना नहीं चाहते पाकिस्तानी। मुझे ये बता दीजिए कि इनको जवाब कैसे दिया जा रहा है? इफ्तिकार चौधरी को बताना पड़ेगा। इफ्तिकार चौधरी को बताइए कि कैसे ये लोग पिटने वाले और कैसे भागने वाले हैं अब। चौधरी मेरा मानना ये है, पाकिस्तान औरत है जो मर्दों के पीछे ये छुपता है, एक बात। दूसरा बात ये, पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है, वो बेकारियों से भी बदतर है। ये वैसा बोल रहा है ये लोग बेकारी है, ये तो बेकारी भी नहीं है। ये लोग वो लोग हैं जो अपनी माँ को बेचती है, अपनी बहन को बेचती है। बिल्कुल। आप एक बार जाकर लाहौर में देखो, हीरा मंडी में देखो, है ना। हम पर यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं जहाद है और वहाँ पे इनकी माँ बहन बेच रही है, वहाँ पे इनकी बोली पे लगी है। तो ये पहली बात है। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, पाकिस्तान ये समझ ले, ये चौधरी समझ ले, ये इमरान खान समझ ले, अफगानिस्तान बिकाऊ नहीं है, तेरे बाप की घर नहीं है, ये पंजाब नहीं है, ये सिंध नहीं है, जो भी तू चाहेगा वही होगा। ये हमारा घर है और इसको हम अपने मर्जी से बना देंगे। ये जो हमारा सीना है ना, ये लोहे से बना है, ये आप लोगों की तरह मिट्टी से नहीं बना है। हम खाना खाते हैं, इसे कहते हैं दम, इसे कहते हैं हिम्मत। इफ्तिकार चौधरी जो आप लोगों में है नहीं, ठीक है। ये एक अफगानी बोल रहा है, सुन लीजिए क्या बोलता है। जब एक अरे रुकिए एक मिनट, इफ्तिकार चौधरी फिर दिखाती हूँ अभी 1971 की तस्वीरें, फिर लगाओ 1971 की तस्वीरें। जितनी बार परेशान होगे, जितनी बार देखोगे। सुनो इफ्तिकार चौधरी, एक तो आप टेढ़े हुए गिरे जा रहे हैं, टेढ़े होकर के गिरे जा रहे हैं, बैठ आप नहीं पा रहे हैं। अरे यार, आपकी स्थिति वैसी टेढ़ी मेढ़ी है, आपकी हालत वैसी टेढ़ी मेढ़ी है। ठीक है, आप सीधे सवालों का जवाब दे दीजिए मुझे। इफ्तिकार चौधरी, मेजर तुम्हारे जनरल को खा गया, तुम्हारे बाजवा को खा गया ये मेजर बैठा बैठा दिल्ली में, समझे। ज्यादा मत बोला करना, समझे। पीटीआई सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के चेले। सुन, कितने पैसे चाहिए बताओ चौधरी, कितने पैसे चाहिए बताओ, कितने बताओ। क्या बोल रहा है वहां से शेरशाह, क्या बोल रहा है अफगानिस्तान से? मुझे लग रहा है शेरशाह कह रहा है कि तुम्हारी औकात हीरा मंडी की है, यही तुम्हारी किरदार है, वही तुम्हारी औकात है, समझे। अरे छोड़ो ये पानी पी गया है आदमी, बेवकूफ। अरे सुनो बेगैरत, तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर बेगैरत है, भिखारी कहीं का, तुम्हारे भिखारी प्राइम मिनिस्टर। सुनो इफ्तिकार चौधरी, कितने पैसे चाहिए बताओ, पैसे कितने चाहिए बताओ चौधरी, पैसे बताओ, पैसे बोलो, कितने पैसे चाहिए बोलो। अरे चौधरी पैसे कितने चाहिए बताओ, मुंह खोलो, एंड में तुमने पैसे मांगने, अभी मांग के खत्म करो। अरे मैं जरा कुछ और सुनवाती हूं। इफ्तिकार चौधरी सुनिए जरा। इफ्तिकार चौधरी, जिनके घर शीशे के होते हैं दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते, ठीक है, ये तो आप लोगों को पता होगा। तो टीवी पे बैठ के भी क्यों इस तरीके की हरकत करते हैं? इफ्तिकार चौधरी अगर सुन पा रहे हैं, अगर कान वान ठीक है, लाइट आ रही है, इंटरनेट कनेक्शन प्रॉपर आ रहा है, तो बात भी जरा सुन लीजिए। ये तो अभी आपने सिर्फ और सिर्फ शेरशाह को सुना है। जो अफगानी है वो किस तरीके से आपको जवाब दे रहे हैं, वो जानते हैं कि पाकिस्तान और तालिबान मिलकर अफगान में क्या करना चाहता है। सुनिए जरा इफ्तिकार चौधरी और उसके बाद मैं आपसे जवाब मांगूंगी। Russia, which says that the Taliban are interested in peace, is making a big mistake.
and wants to put pressure on the government of Afghanistan. Afghans, and particularly the government of Afghanistan, have called repeatedly on Taliban to stop the war and make a peace. But the Taliban are prefer to the war instead of peace. It's clear that the Taliban are not incapable in peace without war. Russia and the other countries should put pressure on Pakistan to prepare the Taliban for peace and stop the war, because of the Taliban are doing fight and war. And they didn't do the peace for interest of the Pakistanis in their benefits. पाकिस्तान की हुकूमत के लिए शर्म की बात है कि एक आज़ाद मुल्क होकर भी वो लोग अपनी मुल्क की सेफ्टी नहीं रख सकते। अब तो सुनने में आया है कि पाकिस्तान की हुकूमत यही दावा करता है कि सिलसिला अली खेल के केस में इंडिया या रा का हाथ है। हम तो ये जानते हैं, अफ़गानों को ये पता है कि पाकिस्तान जब भी किसी के लड़ाई के मैदान में उतर आते हैं वो लोग मर्दों से कम औरतों से ज़्यादा बातें करते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये काम पाकिस्तान का है। हमको तो अपनी हुकूमत से यही कहना है कि जब तक सिलसिला अली खेल का केस का पता ना चला हो, पाकिस्तान की हुकूमत के साथ हमारा ताल्लुकात बंद किया जाए, उनके साथ कोई आना जाना ना हो। इफ्तिकार चौधरी, आप क्या कहेंगे? एक एक अफगानी आपको ये बोल रहा है कि किस तरह से आप झूठे हैं, फरेबी है, ठीक है? और आप सुनिए, एक मिनट, अगर अब मैं आपसे कह रही हूँ इफ्तिकार चौधरी, आप अगर सोचते हैं कि सिर्फ आपको सुना जाए तो ये संभव नहीं है। और फिर वो भाग गई। हाँ, कौन भाग गई? भाई हमें अपना मोबाइल दो, हमें आप ट्रेस करने दो, किसके पीछे भागी थी, कौन वो पिंडी का नौजवान था इतना खूबसूरत जिसके पीछे वो भाग गई थी? हाँ, कौन? इसको चाहिए कि इंक्वायरी में आए। मैं इसको जवाब देना चाहता हूँ। अपना मोबाइल दे, एक मिनट, सुनो बात सुनो, एक मिनट, मैं जरा इसको जवाब देता हूँ। एक मिनट, तुमने क्या जवाब देना? तुम पैदा नहीं हुए। अरे सुनो चौधरी, नजायज मेरी बात सुन पहले एक बार सुनो, एक मिनट, जरा इसका एक बात समझाता हूँ। एक मिनट, पाकिस्तानियों को कोई अभी फिलहाल तहजीब नहीं, हम लेकिन अपनी तहजीब याद रखें। मैं एक बात कहना चाहता हूँ चौधरी को। देखो चौधरी, तुम लोगों ने जोर आजमाइश करी एक लड़की के ऊपर, ठीक है? तुम्हारा तो कैरेक्टर वैसे ही जीरो है, ऊपर से तुम ये कह रहे हो कि एक लड़के के पीछे भागी खूबसूरत नौजवान। चौधरी, तुम अपने घर में अपनी बहन बेटियों के साथ भी ऐसी बातें करते हो क्या? ये तुम्हारा कैरेक्टर है। एक लड़की के साथ तुमने तशद्दुद करी, उसको टॉर्चर करा, इन्वेस्टिगेशन करने की बजाय, छानबीन करने की बजाय तुम कह रही हो किसी लड़के के पीछे भागी है। ये तुम्हारी औकात है, ये पाकिस्तानियों की औकात है। चौधरी, तुम्हारी मां रोती होगी कि तुम जैसा सांप पैदा करा उसने सपोला। तुम इतने गिरे हुए आदमी और तुम्हारी कौम इतनी गिरी है पाकिस्तानियों की। एक तुम बेगुनाह लड़की के ऊपर तुम ऐसे उंगली उठा रहे हो कि किसी नौजवान के पीछे भागी। तुमने एक बेगुनाह लड़की को किडनैप कराया, उसके साथ मारपीट करी, और अब तुम कह रही हो किसी खूबसूरत नौजवान, पिंडी के नौजवान के पीछे भागी। अपनी शक्ल देख, तू भागा होगा नौजवान के पीछे, तेरी शक्ल भी वैसी लगती है। चौधरी, इधर मत आ जाना, कभी मार के दुम्बा बना देंगे तुम्हारा। क्या बेवकूफ किस्म का आदमी है, किसने बुलाया जाहिल के बच्चे को यहाँ पे? अरे भाग यहाँ से, भाग यहाँ से चौधरी, बकरे की शक्ल वाले, भाग यहाँ से। नहीं, मुझे गौरव आ रहा। हम अपनी जो औरतों से बात करने की तमीज नहीं है, लेडीज से पेश आने की तमीज नहीं है, जलील आदमी को। बताइए इफ्तिकार चौधरी, ये तो आप क्या की रोज की जैसे लोग नाले में फौत होते हैं, आप क्या तो रोज ही होता है ना, लड़कियों पर, बेटियों पर जुल्म करो, जबरन चौधरी, यही तो है आपके पाकिस्तान की तस्वीर। बहुत गिरे हुए आदमी हो चौधरी, पाकिस्तान में यही करवाने की आप कोशिश कर रहे हैं। तुम बहुत गिरे हुए आदमी निकले चौधरी, तुम बहुत गिरे हुए आदमी निकले। अरे हमारे क्या किसने क्या किया बताओ? तुम बहुत गिरे हुए आदमी निकले चौधरी, मुझे नहीं पता। नहीं, मुझे ये बताइए इफ्तिकार चौधरी, क्यों तालिबान का साथ दे रहे हो, मुझे ये बता दो। अच्छा, फिर आप बड़े आप लोग नेकी पसंद लोग हो, बताओ
क्या आपकी औरतें हमारे पीछे भागती हैं? और क्या ये क्या बोल रहे हो आप इफ्तिकार चौधरी? आप लोग क्या गुमान है खुद पर? क्या गुमान है? एक मिनट, इफ्तिकार चौधरी तुम्हारे मुंह पे कोई थूकता नहीं है। अरे सुन, मुझे लगता है इसको ये कैसा आदमी है, कैसी बातें करता है, जलील किस्म का आदमी। हमें अपनी लैंग्वेज का डेकोरम मेंटेन करना नहीं, हमें कोई ऐसे आदमियों के साथ कोई डेकोरम मेंटेन नहीं करने की जरूरत है। ये तो जितनी गाली खाए उतनी कम है। जो हमारी सहयोगी वहां मौजूद है काबुल में। अरे सुन लो यार इफ्तिकार चौधरी, प्रॉब्लम क्या है? इफ्तिकार चौधरी आप सुनिएगा, मैं कहूंगी इतनी देर से आप सुन रहे हैं शेरशाह, जरा इन लोगों को जवाब दीजिए। जो हरकत तालिबान के साथ मिलकर ये लोग कर रहे हैं उस पर ये कुछ भी नहीं कहते हैं और दुनिया भर में बाकी चीजों का ढिंडोरा पीटते हैं, लेकिन ये मुझे बताइए कि पाकिस्तान को कैसे अफगानिस्तान सबक सिखा रहा है? पहले तो ये बात है, ये जो सिलसिला लिखेल की बात है ना, ये हीरा मंदी की लड़की नहीं है जो किसी पिंडी के साथ भाग जाए ना। पाकिस्तान तो खुद धरती पे बोझ है, उसके साथ कौन भागेगा? ये पहला। दूसरा बात ये है, हर दिन हम आपको एक्सपोर्ट करते हैं ना, डेड बॉडीज एक्सपोर्ट करते हैं, कॉफिन एक्सपोर्ट करते हैं ना, 10 से 15 से 20 तक 100 तक आपकी ये कुत्ते लोग जो यहाँ पे आते वॉर में है ना, तो वो सब हलाक होके वापस आते हैं। कुछ तो शर्म कर, तुम लोगों पर तो जरा भी शर्म नहीं है ना। तुम लोगों का ना ही माँ की पता है, ना ही बाप का पता है, ना ही बहन का पता है। तुम सब नाजायज लोग हो, तुम सब धरती पे बोझ। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं शेरशाह, आप हर दिन अपनी रिपोर्टिंग के जरिए वहां पर डटे हुए हैं और आपकी वो जो रिपोर्ट्स हैं वो हर दिन हम देख रहे हैं। आप जाबाजी के साथ वहां पर डटे हुए हैं, वहां पर आप जो कुछ हो रहा है उसकी पल पल की तस्वीरें देते हैं और इसीलिए तो इफ्तिकार चौधरी जैसे लोगों को मिर्ची लगती है, क्योंकि इनकी तस्वीर और इनकी हकीकत तो भारत हर दिन सामने रखता है और इसीलिए इनके पेट में दर्द होता है। इफ्तिकार चौधरी जी, वो पानी का ग्लास जो दिखा रहे थे ना, वो पी भी लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि आप बस यही कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं और यही आप लोगों की औकात है, इससे और कुछ है नहीं। ये याद रखा करिए, भूला मत करिए। मुझे गौरव आर्या, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शेरशाह आपसे हम पल पल अपडेट लेंगे। फिलहाल आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। इफ्तिकार चौधरी जी बहुत बहुत धन्यवाद।